चलिए आज मैं आप लोग के 10th पास होने के बाद 11th साइंस के लिए पहला लेक्चर देने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, व्हाट इज साइंस, ये सब पढ़ेंगे। व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, इन सारी बातों की जानकारी इसमें हम लेंगे। फिजिक्स का दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, क्यों हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इन सारी बातों की जानकारी लेंगे इसमें। तो हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस। अच्छा बच्चे, शुरुआत से पहले जरा आप देखेंगे बोर्ड पर क्या हो रहा है। क्या है बोर्ड पर? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अरे यार, गाय घास चल रही है। क्या हुआ, हंसी लग रहा है? सोच रहे हो कि सर पागल खाना से भाग करके आए होंगे। यहाँ ना गाय है ना घास है, लेकिन गाय घास चल रही है। सचमुच बच्चे, यहाँ गाय घास चल रही है। अब आप बताओ, कहोगे कि सर गाय कहाँ है? अरे बच्चे, घास कहाँ है? अरे बच्चे, घास तो गाय खा गई। अब आप कहोगे कि सर घास गाय खा गई, गाय कहाँ है? तो अब मैं कहूंगा कि बच्चे आप गधे हो। जब गाय घास खा लेगी तो यहाँ क्या करेगी? वो तो गई। क्या बच्चे आप ऐसा सोच सकते हो? तो यू आर ए रियल स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड यू आर वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। यहाँ सचमुच कुछ भी नहीं है, लेकिन गाय घास चल रही है, दैट इज साइंस। इसी को बच्चे विज्ञान कहते हैं। वैसे साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो। ऐसे हिंदी में इसे विज्ञान कहते हैं, मतलब विशेष ज्ञान, जिस विशेष ज्ञान। बट हम कहेंगे कि साइंस मतलब, देखो बच्चे, कि जब हम जन्म लिए थे तो माँ के पेट से तो कुछ सीख करके आए नहीं थे, यही सब कुछ सीखे हैं। तो इन सभी चीजों की जानकारी जो लेते हैं वही तो साइंस है। अच्छा बच्चे, जब एक छोटे बच्चे के हाथ में ये पेन लग जाए और बच्चा के सामने उसके डैडी आ जाए या मम्मी आ जाए, तो मान लो उसके सामने डैडी आ गया तो पूछेगा डैडी ये क्या है? तो डैडी क्या जवाब देंगे? बेटा पेन है। अब बच्चा चुप रहने वाला नहीं है, बच्चा पूछेगा इससे क्या करते हैं? तो डैडी क्या जवाब देंगे? लिखते हैं। तो बच्चा फिर चुप नहीं होने वाला है, बच्चा फिर पूछेगा लिख कर क्या बनते करते हैं? तो डैडी बोलेंगे कि बेटा डॉक्टर बनते हैं, सब कुछ कर। तो बच्चा पूछेगा कि डॉक्टर बन के क्या करते हैं? तो डैडी कहेंगे पेशेंट का इलाज करते हैं। अब बच्चा कहेगा पेशेंट का इलाज क्यों करते हैं? तो उसके रोगों को दूर करने के लिए, उसके बीमारी को दूर करने के लिए। अब बच्चा पूछेगा कि बीमारी दूर क्यों करते हैं? तो बच्चा डैडी कहेंगे कि बेटा स्वस्थ रहने के लिए। अब बच्चा पूछेगा कि स्वस्थ क्यों रहना चाहते हैं? तो डैडी कहेगा भागो यहाँ से। वो लोग बोलेगा कि नहीं बोलेगा। ये तब तक पूछ रहा है जब तक इसके बारे में सारा जानकारी हासिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं जानता था। तो ये बच्चे अननोन थिंग्स था बच्चों के लिए। तो साइंस की यदि बात करें तो ये होगा अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अननोन थिंग्स इज कॉल्ड साइंस। अब चूंकि हम तो कुछ जान नहीं रहे थे जब जन्म लिए थे, वो सारी चीज यहीं आकर के सीखे हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। सभी ज्ञान के भंडार को विज्ञान कहते हैं। तो साइंस का पहला परिभाषा आप क्या दोगे? कि द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अननोन थिंग्स इज कॉल्ड साइंस। और दूसरा परिभाषा आप क्या दोगे? कि द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। साइंस को मूल रूप से दो
भागों में बांटा गया है। एक का नाम है सोशल साइंस। कौन सा साइंस? सोशल साइंस। और दूसरा है बच्चे नेचुरल साइंस। कौन सा साइंस बोलो? नेचुरल साइंस। तो साइंस को कितने भाग में बांटा गया? एक सोशल साइंस और दूसरा नेचुरल साइंस। जिसमें समाज एवं उसके नियमों का अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे सोशल साइंस। The science in which we study about social and its law is called social science, and the science in which we study about nature and its law is called natural science. अब नेचुरल साइंस में प्रकृति जो हम लोग को दिया है ये दो तरह की वस्तु दिया है। एक जिसमें जान है, जो जीवित है, जो लिविंग है, उसको कहेंगे लाइफ साइंस। लाइफ साइंस। कौन सा साइंस? लाइफ साइंस। और दूसरा इसको कहते हैं फिजिकल साइंस। कौन सा साइंस? फिजिकल साइंस। तो नेचुरल साइंस कितने तरह का होगा? दो तरह का। पहला लाइफ साइंस और दूसरा फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस को ही हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवित वस्तुओं के बारे में, और इसमें निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में। लाइफ साइंस का ही दूसरा नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। अच्छा, लाइफ साइंस के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क एंड ट्रेवेंडस किया था। और बायोलॉजी का ऐसे तो बहुत सारा ब्रांच है बच्चे, बट मूल रूप से इसका 3 ब्रांच है। पहला है बोटेनी, दूसरा है जूलॉजी और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। कितना ब्रांच है? मूल रूप से 3, बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधे के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ते हैं एनिमल के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब। तो बताओ बच्चे, कोरोना वायरस का स्टडी किस में करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। एनिमल का स्टडी किस में करेंगे? जूलॉजी में। और पेड़ पौधे का स्टडी बोटनी में करेंगे। तो बोटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस, जूलॉजी का है अरस्तु, एरिस्टोटल, और माइक्रोबायोलॉजी का है लुवेनहुक। इसके अंतर्गत आ जाता है बच्चे केमिस्ट्री, इसी में आता है फिजिक्स, इसी में आता है एस्ट्रोनॉमी, इसी में आता है कॉस्मोलॉजी, इसी में आता है इंजीनियरिंग, और ये सारा ब्रांच किसके अंतर्गत आएगा? फिजिकल साइंस के बारे में। तो हम लोग जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिए हैं। इसको चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाएगा, फिर हम आगे का क्लास लेंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे किसका? साइंस का। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अननोन थिंग्स, अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरा परिभाषा बोले थे कि सभी ज्ञान के भंडार को विज्ञान कहते हैं। द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। साइंस को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। जिसमें समाज एवं उसके नियमों का स्टडी करेंगे उसको कहेंगे सोशल साइंस। जिसमें प्रकृति एवं उसके नियमों का स्टडी करेंगे उसको कहेंगे नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इसमें आ जाएगा हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। लेकिन नेचुरल साइंस में 2 तरह की वस्तु होगा, एक जिसमें जान होगा और एक जिसमें जान नहीं होगा। जिसमें जान होगा उसका स्टडी जिसमें करेंगे उसे कहेंगे लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को ही बायोलॉजी कहते हैं
ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क साहब किए थे। बायोलॉजी का ऐसे तो अनंत ब्रांच है, हालांकि इसका फादर कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी का अनंत ब्रांच है, बट मूल रूप से इसका 3 ब्रांच है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट, herbs, tree, etc. is called botany. Branch of biology in which we study about animal, that is called zoology. And branch of biology in which we study about microscopic organism is called microbiology. Physical science वह प्राकृतिक विज्ञान जिसमें निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन करके उसे फिजिकल साइंस कहेंगे। द नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। इसी में आएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, इंजीनियरिंग। इसको राइट करवाएंगे हम, इस सब का डेफिनेशन लिखाएंगे। ये सब अगले क्लास में देंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को बताएं ताकि सभी इससे लाभ ले सके। मैं रिंकू सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। थैंक यू।